तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कौन से टॉपिक का? मधुबनी चित्रकला। यहाँ से जनरली शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन बीपीएससी जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री खंड में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा कि मधुबनी चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है, तो हम बोल देंगे कि वैसी चित्रकला। इसका उद्भव हजारों साल पहले हुआ, है ना। तो बोल देंगे कि वैसी चित्रकला जिसका उद्भव 1000 साल पहले कौन से क्षेत्र में? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में। किस कला के रूप में? क्षेत्रीय कला के रूप में विकसित हुआ, है ना, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, है ना। चाहे तो आप इस वाले पिक्चर को भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आर्ट स्पेक्टेटर्स यानी कला समीक्षक जो हैं मधुबनी पेंटिंग को 3 रूप में बांटते हैं। इंग्लिश में पढ़े तो वाप, है ना, वॉल पेंटिंग, अरिपन और पटचित्र। हिंदी में बात करें तो क्या है आपका? भित्ति चित्र, अरिपन और पटचित्र। यानी वॉल का केवल हिंदी कर दिए, बाकी सब सेम है। अब देखिए वॉल पेंटिंग के अंतर्गत यानी भित्ति चित्र के अंतर्गत, यानी भित्ति चित्र तो दिमाग में आना चाहिए आपका दीवार कि दीवारों पे बनाया जाने वाला पेंटिंग है। तो यह 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गोसनी घर, कोहबर और उसका कोना, कॉर्नर, है ना। कौन कौन बोलिए? गोसनी घर, दूसरा कोहबर और तीसरा हाँ कोनिया यानी कॉर्नर, उसका कोना जिसे बोला जाता है, इनको सजाना। अब देखिए गोसनी घर में हम बात करें भाई, तो गोसनी घर के अंतर्गत क्या है ना, यह इसमें जो भी पिक्चर बनाए जाते वह धार्मिक प्रवृत्ति वाले पिक्चर बनाए जाते, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाता देवी देवताओं के पिक्चर पर, जिसमें सीताराम, है ना, पार्वती, शिव, गणेश। और हम लोग कल देख रहे थे मधुबनी पेंटिंग को हमने देखा था, तो राधा कृष्ण और भी कई सारे पेंटिंग आपने देखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी भगवान का नाम आपके दिमाग में आ जाए लिख दीजिए, हो गया काम, ठीक है। इसके बाद कोहबर घर की बात करें, है ना, तो इसमें कामुक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते थे, जिसमें घर के अंदर और घर के बाहर में किसके? कामदेव एवं रति के चित्र, जबकि घर के अंदर जो है वो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बनाए जाते थे, है ना, जनांगों को है जो उसमें पेंट किया जाता था, ठीक है, जो कि एक वंश वृद्धि या फिर यह, है ना, एक प्रकार से कह सकेंगे सस्टेनेबिलिटी का भी प्रतीक है। इसे पॉजिटिव सेंस में समझते हुए चलना है। इसके बाद देखिए तीसरा ही बात करें तो कोहबर घर का कॉर्नर को सजाना, कोना जो आपके घर में अभी कोना होगा, है ना, उसे इमेजिन कीजिए, तो उसी को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो यह जो है अपनी पुरानी परंपरा को दर्शाता है और इसमें यह भाव चित्रात्मक है, यानी यह चित्र जो है किसी विशेष मीनिंग को बताते हैं, विशेष अर्थ को बताने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें हम मानव हम सब हैं, है ना, पशु हैं, पक्षी हैं, यही है ना, इस पृथ्वी पे आपको जो दिखने को मिल रहा है हम सब हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इन्हीं सब का पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें देखिए घोड़ा और हाथी को बनाया जाता था, है ना, जो कि प्रतीक था कि इसका प्रगति का, शेर शक्ति का, मोर या गूज हंस वगैरह जो है वह शांति का प्रतीक हुआ करता था या होता है ना। इसका मीनिंग यानी किसका मीनिंग? जो इस पेंटिंग में बनाया जाता है। इसके बाद बात करें हम अरिपन चित्र की, तो अरिपन जो है आपका सतह पर बनाया जाने वाला पेंटिंग। किस पर? सतह पर बनाया जाने वाला पेंटिंग। इसमें देखेंगे तो जनरली आंगन में या घर के दरवाजे के आगे बनाया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग दीपावली में देखते हैं हमारे यहाँ क्या बनाया जाता है? रंगोली। तो उसी तरह का यहाँ पे चित्रण किया जाता है, उसे अरिपन पेंटिंग के नाम से हम जानते हैं। इसमें देखेंगे तो क्या है? सबका चित्र, जो आपके दिमाग में आए सब लिख दीजिए, है ना, देवी देवता, मानव, जानवर, फल फूल, सब्जी, तंत्र मंत्र, सब ये अरिपन पेंटिंग हो गया। पट चित्र में देखेंगे तो यह
मधुबनी पेंटिंग का कहा जाता है कि मूल स्वभाव नहीं, यह मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों द्वारा इसे बाद में जोड़ दिया गया, इसमें सांकेतिक चित्रण किया जाता है ना, इसका मीनिंग है ना क्या होता है, फिलोसॉफिकल होता है ना। यह आप देखेंगे तो जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है या उड़ती हुई चिड़िया का बनाना है तो क्या करेगा, है ना, क्या करेगा, ठीक इस तरह से पिक्चर बना है। देगा, जो कि हमने अभी हरा से बनाया है तो देख सकते हैं। तो ऐसा ही कई सारा है ना चित्रात्मक पिक्चर है जो किसी पेड़, पशु, पक्षी का बना दिया जाता है ना, यह पट चित्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए ओवरऑल 3 प्रकार का वाप की बात किया, वॉल पेंटिंग, रिपन और पटचित्र, ठीक है। अब देखिए हम बात करें ओवरऑल इसको कहाँ बनाया जाता, तो नाम ही से पता चल रहा है कि दीवारों पे बनाया जाने वाला है ना। लेकिन आप देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में दीवार पर तो बनाया ही जा रहा है, साथ साथ पेपर पर, कागज पर। कपड़ा पर, इवन कई सारे ट्रेन को है जो मधुबनी पेंटिंग से रंग दिया गया, स्टेशंस है ना मधुबनी पेंटिंग से पूरा पार्ट दिए गए। इवन आप देखेंगे है ना क्या कोविड के टाइम में फेस मास्क बनाया गया था, स्मार्ट सिटीज को है जो है ना अच्छा दिखाने के लिए मधुबनी पेंटिंग को वहां पे डिस्प्ले बनाया किया जा रहा है। इसके कुछ फेमस पेंटर्स रहे है ना, जिसमें सिया देवी, कौशल्या देवी, महासुंदरी देवी, बहुआ देवी, है ना, दुलारी देवी, दुलारी देवी, ठीक है, सुभद्रा कुछ देवी, ठीक है। गंगा देवी। अब पैसा मत बोल देना सनिया देवी, क्या सनी, चलो। नहीं, ऐसा अब नहीं है। देखो हम बात करें इसका महत्व क्या है भाई, देख रहे हो तुम्हारा पार्टनर दांत निकाल रहा है, हंस रहा है, चलिए खैर। अब इसका महत्व की बात करें, महत्व क्या है कि जो पेंटिंग एक क्षेत्रीय कला के रूप में विकसित हुआ था, आज यह न आज केवल यह राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल के स्तर पर साथ साथ इंटरनेशनली पॉपुलराइज हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल कर चुका है ना। यह नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को कवर कर लिया है। और बताइए डिमांड जब बढ़ा है ना तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को लगाना पड़ेगा, इसका मतलब रोजगार का सृजन हुआ, बाल के क्षेत्र में भी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई है ना। और यह पेंटिंग जनरली महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है ना, या इसके प्रसिद्ध आप देख ही रहे, ऊपर नाम भी आपने देखा तो जनरली फीमेल का ही देखा, इसका यस, मतलब है कि महिलाओं के हाथ में इसका महत्व। है ना यह एक प्रकार का कला का प्रदर्शन है ना, उनके पास स्किल है, उस स्किल का इस्तेमाल कर करके पैसा कमा रही है ना। इसका मतलब है कि खुद को उन्होंने क्या किया, सशक्त किया, यानी महिला सशक्तिकरण का भी यह प्रतीक है। और ओवरऑल हम बात करें तो हमारी पुरानी पारंपरिक कला परंपरा क्या हुई, पुनर्जीवित हुई। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि कई लोग हैं जो डिमांड के कारण से क्या हुए, जुड़ गए इस मधुबनी पेंटिंग तरह से, का मूल। मधुबनी पेंटर के रूप में। और नहीं होता है उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर दिए, छेड़छाड़, ज्यादा डिमांड होने के कारण से प्राकृतिक कलर का नहीं इस्तेमाल कर करके है ना रासायनिक कलर का इस्तेमाल कर लिए, कुछ कुछ उसके मूल स्वभाव के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया। लेकिन फिर भी ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए, लास्ट में लिखा जाएगा है ना, क्या लिखेंगे कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जिस क्षेत्रीय कला की शुरुआत यानी जिस मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत एक क्षेत्रीय कला के रूप में हुई थी, आज यह वैश्विक प्रसिद्धि हासिल कर चुका यह भारतीय कला परंपरा का अंतरराष्ट्रीयकरण है ना। और यही सब देखते हुए 2022 में अगस्त में इसे जीआई टैग भी मिला, और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह अपने बुलंदियों को क्या करेगा, छुए। तो ओवरऑल है ना इसे आप फटाफट क्या कर सकते हैं, यह रिकॉर्ड हो गया, जितना बार सुनना है सुनते रहे।
ठीक है।